अकाउंटिंग इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें एसेट्स में कितने कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मीन्स कैश एंड कैपिटल। परचेज गुड्स यानी कि गुड्स। रेंट के लिए हमें कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी जो हमें दे देनी चाहिए थी लेकिन अब तक हमने पे नहीं की, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी होती है। ये क्या बनती है, तो हमें लाइबिलिटीज़ के अंडर एक अलग हेड बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश एंड कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी हमारा कैश और गुड्स पे इफेक्ट डालेगा। तो इट मीन्स हमें सिर्फ एसेट्स के कॉलम में दो ही पॉइंट लेने हैं, एक कैश और एक गुड्स। इस तरह से हमारा फॉर्मेट तैयार है, कैश, स्टॉक, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज़ में हमने अलग से क्यों नहीं बनाया, अदरवाइज हम यहाँ लिख लेते क्योंकि क्रेडिटर्स तो थे ही नहीं, एक ही लाइबिलिटी थी, वो हम यहाँ बना देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो फर्स्ट है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। आप अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक। कैश में 1,20,000 ऐड हो गए और कैपिटल में ये अमाउंट शो कर दिया हमने। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश रिड्यूस हो जाएगा और गुड्स यानी कि स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कैश में माइनस कर दिया और स्टॉक में प्लस कर दिया। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई जिसमें कैश हो गया हमारा 1,10,000, स्टॉक हो गया 10,000 और कैपिटल एज इट इज़। रेंट रिसीव्ड, जब हमने रेंट रिसीव किया है तो कैश में प्लस किया, कोई भी इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, विच सैलरी वी हैव टू पे बट नॉट पेड, पे नहीं की तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और जो खर्चा है उसे हम कैपिटल में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद न्यू इक्वेशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे 1,25,000 में से 1,02,000 सब्ट्रैक्ट किए तो 1,23,000 हमारे पास बच गया। रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश में प्लस कर दिया और कैपिटल में प्लस कर दिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹7,000, तो कैश में 7,000 प्लस हुआ बट स्टॉक में 5,000 माइनस हुआ है, इसीलिए कैपिटल में जो इनका डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, सामान में आग लग गई, तो ये भी नुकसान है, खर्चा है। नुकसान खर्चा नहीं कह सकते, हम इसे लॉस कहेंगे। मैंने आपको एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस समझाया भी था। तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, साथ साथ ही कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी वर्चुअल बैलेंस शीट बना भी सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए 1,22,700 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 1,25,200 प्लस 2,000।